हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। दोस्तों, जो हमारे बैचिंग प्लांट में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे होते हैं, मैं इस वीडियो में उन सभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बारे में बात करूंगा। बैचिंग प्लांट्स में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे होते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसका क्या यूज़ है, इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कहाँ पे हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मीनिंग क्या है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या है, व्हाट इज प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इट इज यूज्ड इन अवर बैचिंग प्लांट फॉर सेंसिंग द ऑब्जेक्ट। Proximity sensor is an electronic oscillator consisting of an inductive coil made up of numerous turns of fine copper wire, a capacitor for storing electrical charge and an energy to provide electrical excitation। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि आपके मेटल को सेंस करता है। जैसे कि आपकी स्किन में जो ट्रैक होता है उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ करते हैं हम, वो इसीलिए करते हैं ताकि वो आपके इसके बकेट को सेंस करके और बता सके कि आपकी स्किप अभी ट्रैक के किस पोजीशन में है, वो टॉप में है या बॉटम में है या वेटिंग में है। इसके लिए हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ करते हैं किसी मेटल को सेंस करने के लिए। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, बहुत सारी कॉपर वायर, बहुत ही थिन, बहुत ही पतली लेयर होती है उनकी, वो सभी फिक्स होती हैं और इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके और आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर को वर्क कराने के काम आता है। दोस्तों, नेक्स्ट वन हम जानेंगे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इंडक्टिव सेंसर्स, सेकंड कैपेसिटिव सेंसर्स, थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर एंड फोर्थ मैग्नेटिक सेंसर्स। 4 टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करने के यूज़ में आते हैं, लेकिन जो हम बैचिंग प्लांट में यूज़ करते हैं वो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हम क्यों बोलते हैं, इसका क्या मीन्स है, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हम इसलिए बोलते हैं जो आपके किसी भी मेटल को पास से सेंस करे, उसको हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग ही होता है जो नज़दीक से आपके किसी भी मेटल को सेंस कर ले, दैट मीन्स वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहलाता है। अगर हम बात करें इसकी वर्किंग की, वर्किंग ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर सेंस नियर बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सेंसर्स नियर द ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेटल को जिसके लिए आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ कर रहे हो, वो किसी भी मेटल को पास से सेंस करने का काम प्रॉक्सिमिटी सेंसर करता है। और ये हम इसीलिए फिक्स करते हैं ताकि हमको ऑटोमेटिक सब कुछ पता लग जाए कि जो मेटल है वो अभी उसकी क्या पोजीशन है। यूजेस ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर इन बैचिंग प्लांट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैचिंग प्लांट में प्रॉक्सिमिटी सेंसर का क्या यूज़ है। दोस्तों, जिसने भी बैचिंग प्लांट्स देखा है उन सबको पता ही है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बैचिंग प्लांट्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ होता है वो सबसे पहले स्किप टॉप में प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ होता है। जो आपकी वायर रोप होती है वहाँ पे हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लगाते हैं, जिसको हम टॉप प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं। सेकेंड, इसकी वेटिंग। अगर आपका मिक्सर घूम रहा है या फिर स्किप में मटेरियल है और आपने अभी तक मिक्सर को डिस्चार्ज नहीं किया है तो वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसकी वेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको पता लग सके कि आपकी जो स्किप बकेट है वो अभी वेटिंग में है। थर्ड वन, स्किप डाउन। जब आपकी जो डाउन वाला सेंसर होता है स्किप के ट्रैक में, जब वो सेंस करना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्किप है वो डाउन की तरफ आ रहा है और वो सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट वन, गुड्स स्टेबिलिटी। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। सेकेंड वन, हाई स्पीड। इसका जो वर्क होता है बहुत ही तेज वर्क करता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। जब भी आपकी स्किप अपर से डाउन आएगी तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर तुरंत सिग्नल देता है कि स्किप डाउन हो रही है या अप में जा
आ रही है, आपको सिग्नल पहले ही प्रोवाइड करवा देता है। लो कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नॉर्मल बजट में आप इसे खरीद सकते हो या परचेज कर सकते हो अपने प्लांट्स के लिए, या फिर जहाँ भी आपको यूज़ करना है उसके लिए आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे पे नहीं करने होंगे। इसके जो डिसएडवांटेज हैं, दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। दोस्तों, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो कभी कभी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण ये अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। मतलब कभी आपको गर्मी की वजह से कभी कभी सेंसर्स खराब हो जाते हैं, या कभी कुछ या रेनी सीजन में भी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण इस पे प्रभाव पड़ता है। सेकेंड, डिफिकल्टीज इन डिजाइनिंग। दोस्तों, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, ये इसकी जो डिज़ाइनिंग है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। इसको नॉर्मल आप अपने से डिज़ाइन नहीं कर सकते, या फिर आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम नहीं कर रहा तो आप इसको वापस से रेडी कर पाना मुश्किल है। कर सकते हैं कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग, लेकिन नॉर्मली आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डिज़ाइन होती हैं ये सभी फुल एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स एंड ऑटोमेटेड मशीन से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।